बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीडियो में हमने फरिश्तों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की है। इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में और जानकारी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। फरिश्ते कब पैदा किए गए, फरिश्तों की तख्लीक किस वक्त हुई है, हमें इसका मुअय्यन वक्त मालूम नहीं, क्योंकि इस हवाले से किताब व सुन्नत में वजाहत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि फरिश्तों की तख्लीक इंसानों की तख्लीक से यकीनन पहले हुई है, क्योंकि कुरान करीम में बिल्कुल सराहत के साथ मौजूद है। सूरह बकरा आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा यकीनन मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अपने इरादे से आगाह किया। तो इससे मालूम हुआ कि फरिश्ते तख्लीक आदम से पहले मौजूद थे। अल्लाह ताला ने जहन्नम के फरिश्तों के बारे में फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचावो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। उस पर यानी दोज़ख पर तंदखू और सख्त गिर फरिश्ते मुकर्रर हैं। अल्लाह उन्हें जो हुक्म दे वो उसकी नाफरमानी नहीं करते और वही कुछ करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। अल्लाह ताला इस आयत में ईमान वालों को, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख से बचने का हुक्म देता है और ये बताता है कि उस दोज़ख का ईंधन आदमी और पत्थर है। जब आग में ईंधन डाला जाता है तो आग और भड़क उठती है। जब आदमी को दोज़ख में डाला जाता है तो दोज़ख की आग भी इसी तरह भड़क उठती है। और इस दोज़ख के फरिश्तों के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, ये फरिश्ते तंदखू और सख्त गिर फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह जो हुक्म देता है वो वही बजा लाते हैं। ये फरिश्ते बहुत गुस्से वाले, कड़वे मिजाज वाले, जुल्म सितम के साथ सख्ती करने वाले होते हैं। तमाम फरिश्तों में से मतलब तौर पर सबसे बड़े फरिश्ते सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। आपके बारे में हदीस मुबारका में है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा तो उनके 600 पर थे और उनमें से हर एक पर पूरे अफक में फैला हुआ था। उनके पर से इतने रंग बिरंग मोती और याकूत झड़ रहे थे कि अल्लाह ताला ही उनकी तादाद जानता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के औसाफ जिक्र करते हुए फरमाया, मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आसमान से नीचे की तरफ उतरते हुए देखा। आपके खदो खामत से आसमान और जमीन के दरमियान का खुला भरा हुआ था, यानी जमीन से लेकर आसमान तक उनका खद था। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े फरिश्तों में हमलतुल अर्श भी आते हैं, यानी अर्श को उठाने वाले फरिश्ते। उनके खदो खामत के हवाले से सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला के फरिश्तों में से ये किस्म हमलतुल अर्श फरिश्तों के बारे में, यानी अर्श को उठाने वाले फरिश्तों के बारे में बात करने की इजाज़त दी गई है। उनमें से एक फरिश्ते की कान की लौ से लेकर कंधे तक का फासिला 700 साल की मुसाफत का है। कान की लौ से लेकर कंधे तक का फासिला इतना होगा तो वो फरिश्तों का खद कितना बड़ा होगा। सुभान अल्लाह। फरिश्तों के पर भी होते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है सूरह फातिर में, सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला और फरिश्तों को पैगाम रिसा बनाने वाला है, जिनके 2-2, 3-3 और 4-4 पर हैं। वो अपनी मखलूक की साख्त में जैसे चाहे इजाफा कर देता है, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। सुभान अल्लाह। फरिश्ते निहायत खूबसूरत होते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों में से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के बारे में फरमाया, उसे निहायत मजबूत फरिश्ते ने सिखाया है जो कि खूबसूरत है
तमाम लोग इस बात पर इत्फाक है कि फरिश्ते खूबसूरत होते हैं, इसीलिए इंसानों में से खूबसूरत शख्स को फरिश्ते से तशबीह देते हैं, जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को औरतों ने कहा था। तर्जुमा। बस जब औरतों ने उन्हें देखा तो उनसे हद दर्जा मरगूब हो गए और अपने हाथ जख्मी कर लिए और कहने लगी, बेऐब जात अल्लाह की, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तो यकीनन कोई ऊंचे मर्तबे का फरिश्ता है। तमाम फरिश्ते एक ही दर्जे के नहीं है, बल्कि उनमें भी दर्जे बंदियां हैं। फरिश्तों में से सबसे अफजल तरीन फरिश्ते वो हैं जो जंगे बदर में शरीक हुए थे, जैसे कि सैयदना माज बिन रफा जरकी अपने वालिद से बयान करते हैं। उनके वालिद बदरी सहाबी थे। वो कहते हैं कि एक बार नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे, आप बदर में शरीक हुए वाले लोगों को अपने यहाँ किस निगाह से देखते हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम उन्हीं तमाम मुसलमानों में से अफजल समझते हैं, या ऐसी ही कोई बात फरमाई। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, फरिश्तों में से भी जो शरीक हुए थे वो भी सब फरिश्तों में अफजल तरीन हैं। फरिश्ते खाते पीते नहीं। इसकी दलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके पास इंसानों की सूरत में आने वाले मेहमानों का मुकालमा है कि फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आए थे, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह ज़ारियात आयत नंबर 26 to 28। फिर खामोशी के साथ अपने घर वालों के पास दौड़ कर गए, फिर एक भुना हुआ मोटा बछड़ा लेकर आए, फिर उसे मेहमानों को पेश किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, आप लोग खाते क्यों नहीं? बस वो उनसे अपने दिल में खायफ हो गए। मेहमानों ने कहा, आप डरे मत, और उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये ज़ी इल्म बेटे की खुशखबरी दी। एक और आयत में है सूरह हूद आयत नंबर 70। फिर जब देखा कि उन मेहमानों के हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ते तो उन्हें मशकूक समझा और दिल में खौफ महसूस करने लगे। ये सूरत हाल देखकर वो फरिश्ते कहने लगे, डरो नहीं, हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजे गए हैं। इन आयतों से हमें ये पता चलता है कि फरिश्ते खाते पीते नहीं हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला के जिक्र और इबादत से ना थकते हैं और ना ही उकताते हैं, यानी ना बेजार होते हैं ना तंग आ जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वो दिन रात तस्बीह बयान करते हैं और वक्फा नहीं करते। और एक आयत में ये फरमाता है, वो फरिश्ते जो आपके रब के पास हैं वो तो रात दिन उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं और किसी वक्त भी नहीं उकताते, यानी कभी बेजार नहीं होते और तस्बीह करने से तंग नहीं आते। फरिश्तों की तादाद नाकाबिले शुमार है। उनकी तादाद का सही इल्म अल्लाह ताला को ही है, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वीं आसमान पर मौजूद बैतुल मामूर के बारे में बतलाते हुए फरमाया, मेरे लिए बैतुल मामूर को बुलंद किया गया। तो मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने बतलाया, ये बैतुल मामूर है, इसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। एक बार यहाँ से निकलने पर दोबारा किसी की बारी नहीं आती। इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जहन्नम को लाया जाएगा तो उसकी 70,000 मजबूत रस्सियां होंगी और हर रस्सी को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। इस हदीसों से हमें ये पता चलता है कि फरिश्तों की तादाद नाकाबिले शुमार है। सुबहान अल्लाह। फरिश्तों के नाम तो हैं, लेकिन हमें उनमें से चंद के ही नामों का इल्म है, लिहाजा जिसके नाम के मुतालिक सराहत मौजूद है उस फरिश्ते के नाम पर ईमान लाना वाजिब है, और जिसके नाम की सराहत नहीं है तो मजमूई फरिश्तों में उन पर अजमाल ईमान लाना भी वाजिब है। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, कुरान और हदीसों की रोशनी में हमने फरिश्तों के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल की है।
इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फरिश्तों के नाम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।